राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बैसाख माह महत्तम कथा अध्याय 17 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अत्यधिक सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन वेदोक्त हैं, तब संसार में इसकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। श्रुतदेव जी ने कहा, मनुष्य अधिक हैं, उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्र आदि संपदाओं की अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार की बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों के अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए हैं, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। तीन मनुष्य इस धर्मों को नहीं जानते। पूर्व काल की बात है, काशीपुर में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे स्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज निक के पुत्र थे। उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम को देखा। राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में निपुणता के साथ लगे हुए थे। वे कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बना रहे थे, कुछ किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बना रहे थे, कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा कर रहे थे, कहीं गन्ने दे रहे थे, कहीं सुगंधित पदार्थ और फूलों को भेंट कर रहे थे, कहीं फल दे रहे थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है? वे बोले, ये बैसाख मास में कर्तव्य से बताए गए धर्म है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुनः पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्यों को कौन सा फल मिला, किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय यह बताने के लिए समय नहीं है कि आप गुरु जी से ही ये प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर विद्या और योग से शक्ति संपन्न था। राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक बोले, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्य में शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया तब उन्होंने कोई दूसरी बात ना बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे उनका वर्णन करें। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है। भगवान विष्णु की कथा से श्रवण और भगवत कर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने भी बैसाख मास में बताए हुए महाधर्मों द्वारा भगवान श्रीहरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों और मनवांछित वस्तु प्रदान वे भगवान विष्णु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं,
केवल परिश्रम और धन से नहीं। इस प्रकार बैसाख माह का महत्व जानकर राजा ने हाथी की पीठ पर नंगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट में यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए तब तक वह मेष राशि में सूर्य में स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी और सुहृदय जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र होगा। प्रातःकाल शुभ जल से स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार दान आदि धर्मों का आचरण करो। उन्होंने अपने राज्य में अनेक ज्ञानी ब्राह्मणों को बसाया। एक बार भी बैसाख स्नान कर लेने से जो मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता, अपने धर्मानुकूल कर्म के स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो जाती है। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त जी तो जैसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसे कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, नारद जी, इस समय पृथ्वीलोक पर जो यह राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य बैसाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। तब ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया और ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा। यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े और यमराज ने कहा, कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी पुरुष की आज्ञा का ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभ और स्वामी के धन का उपभोग करता है वह 300 कल्पों तक तिर्यक योनि रूप में नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है वह बिलाव होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों के और धर्मशास्त्रों के कथन पुण्यात्मा को पुण्य के फल और पापात्मा को पाप का फल और पापात्मा को संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में लोग वैशाख मासोक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं। पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम चले जाते हैं। इस प्रकार राजा ने क्षमा करें, यमराज ने ब्रह्मा जी से सारी बातें कही। विष्णु लोक में सभी चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता है ऐसा वैशाख मास में मिल रहा है। इस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटने में उद्यत हुआ है ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैंने नहीं जाना जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता रहा हो। वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 17 संपूर्णम। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगली कथा हम कल सुनेंगे। राधे।